जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार सभी पटल पर पधारे हुए साहित्यकार भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुलाबी नगरी में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय आ गए हैं। सादर अभिवादन सभी उपस्थितियों को। शर्मा जी नमस्कार, विवेक जी नमस्कार, कुसुम जी नमस्कार, नमस्कार, सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। अतुल जी भी आसपास ही, अतुल जी भी दरवाजे के आसपास ही हैं। नहीं, आ गए थे अभी, शायद नेट गड़बड़ दिखता है। तो जैसी कि परंपरा है, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मां सरस्वती का आह्वान किया जाता है। तो उसी परंपरा को निभाते हुए मैं सुभाष जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी मधुर वाणी से मां सरस्वती को आमंत्रित करें। सुभाष जी। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वान साहित्यकारों को मेरा नमन, प्रणाम। मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूं और एक मां शारदे की वंदना प्रस्तुत करता हूं। निपट अनाड़ी मैं अज्ञानी, तेरा वंदन मैं क्या जानू। माँ तो केवल माँ होती है, इतना ही बस मैं तो मानू। निपट अनाड़ी मैं अज्ञानी, तेरा वंदन मैं क्या जानू। माँ तो केवल माँ होती है, इतना ही बस मैं तो मानू। मस्तक धर तेरे चरणों में, तुमको सदा मनाता हूँ। अपने मन में हो जो पीड़ा, तेरे सम्मुख ही गाता हूँ। भावों के सागर से माता, भावों के सागर से माता, मोती चुनकर लाता हूँ। शब्द शब्द बन जाते कविता, आशीष तेरा जब पाता हूँ। शब्द शब्द बन जाते कविता, आशीष तेरा जब पाता हूँ। तेरा ही संबल है मुझको, तेरा ही संबल है मुझको, और ठोर नहीं मैं जानू। माँ तो केवल माँ होती है, इतना ही बस मैं तो मानू। माँ तो केवल माँ होती है, इतना ही बस मैं तो मानू। तेरी वीणा झंकृत होकर, तेरी वीणा झंकृत होकर बजती है जब मेरे मन में। मधुर रागिनी के स्वर सुनकर सिहरन सी होती है तन में। छंदों की सुनकर स्वर लहरी, छंदों की सुनकर स्वर लहरी, बन जाते हैं गीत सुहाने।
अलंकार भी झरने लगते, कुछ जाने से कुछ अनजाने। तेरे साथ सुरों की महिमा, तेरे साथ सुरों की महिमा, मैं अज्ञानी नहीं पहचानू। माँ तो केवल माँ होती है, इतना ही बस मैं तो जानू। माँ तो केवल माँ होती है, इतना ही बस मैं तो मानू। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए, माँ सरस्वती पटल पर पधार चुकी हैं और कुछ पटल के उस पार भी जो है हमको सुनने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत कर देता हूँ। दीपाली कविश्वर जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर राम यश बागरी जी जुड़ी हैं, आपका भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट राजीव रंजन जी मिश्रा जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे अध्यक्ष महोदय पटल के बाहर भी हैं, पटल के अंदर भी हैं, दोनों तरफ जो है अपना स्नेह दे रहे हैं। इसी तरह से बहन कुसुम जी भी जो है अपना दोनों फर्ज निभा रही हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतुल जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि संबल उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, वे आए हैं और अपनी एक रचना सुनाए। ये कार्यक्रम दो सत्रों में होगा, एक पहले पे एक दोबारा। तो पधारिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। माँ शारदे के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी के दर्शन से मैं बहुत आह्लादित हूँ। आज मैं अपनी शुरुआत करता हूँ विश्व पर्यावरण दिवस। तो एक मुक्तक से शर्मा जी के लिए कि अपनी कमियों को बताता कौन है, अपनी कमियों को बताता कौन है और अच्छाइयों को छुपाता कौन है। अपनी कमियों को बताता कौन है और अच्छाइयों को छुपाता कौन है। बस बदल लें तौर तरीके हम अपने, तो पत्थर पर लिखे को फिर मिटाता कौन है। पत्थर पर लिखे फिर मिटाता कौन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जी धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं कि हमारे पौधों से प्यार होना चाहिए। कि धरती माता हमें पुकारे, धरती माता हमें पुकारे, संकट अपने हरने को, कहती गोद दिखाकर सुनी, कहती गोद दिखाकर सुनी, हरियाली से भरने को। संकट माँ का माना हमने, संकट माँ का माना हमने, पीड़ा मगर हमारी है, पीड़ा मगर हमारी है। सांस सांस जो देती हमको, महिमा अमित तुम्हारी है, महिमा अमित तुम्हारी है। बंजर करके माँ का सीना, बंजर करके माँ का सीना, अब खुद ही पछताते हैं। बारिश नहीं समय पर होती, बारिश नहीं समय पर होती, निज करनी पर शर्माते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रज में लोट लोट कर हम सब हैं पले बढ़े, उसका कर्ज चुकाएं थोड़ा, देखें क्या अब खड़े खड़े, देखें क्या अब खड़े खड़े। आओ फिर से माँ का दामन, आओ फिर से माँ का दामन, हरियाली से भरते हैं। दूर भगाकर प्रदूषण को जीवन सुंदर करते हैं। और एक निवेदन कि बरगद पीपल नीम लगाकर, बरगद पीपल नीम लगाकर माँ का अब श्रृंगार करें। देश धर्म का फर्ज निभाकर अब पौधों से प्यार करें, देश धर्म का फर्ज निभाकर अब पौधों से प्यार करें, अब पौधों से प्यार करें। धन्यवाद। छोटी सी प्रस्तुति, अगले क्रम में बाकी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं
आदरणीय मैं प्रमोद कुसुम जी को जुड़े हुए आमंत्रित हैं करता हूं। और सभी का बहुत मैं बहन कुसुम जी को आमंत्रित करता हूं कि पटल पर आए और अपनी वाणी से इस पटल को धन्य करें। बहन कुसुम जी अविचल। जी, बहुत बहुत आभार करती हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का, जिन्होंने आज बड़ा ही यादगार दिवस है हमारा, जहाँ विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि हमारा 1972 से, जैसा हम सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था, तब से हम मनाते हैं अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए। और आज एक और बड़ा यादगार दिवस है, गंगा दशहरा है, जब हमारी माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी। तो मैं दोनों पर एक एक रचना सुनाऊंगी। पहले राउंड में मैं पहली रचना, जो हमारे अतुल जी ने प्रारंभ किया है पर्यावरण दिवस पर, उसके बाद दूसरी रचना। तो मैं पहले रचना में रखती हूँ अपनी। पहले, प्रकृति हमारी क्या है? हमारी शस्य श्यामला वसुंधरा है, पूरे विश्व में हमारा प्राकृतिक सौंदर्य जाना जाता है। तब कहती हूँ कि सुष्मिता प्राकृतिक स्मिता विस्मिता, सुष्मिता प्राकृतिक स्मिता विस्मिता, प्रेम श्रृंगार शोभित है मन मोहिता, प्रेम श्रृंगार शोभित है मन मोहिता, पूरी सृष्टि सुगंधित है मधुमित मना, पूरी सृष्टि सुगंधित है मधुमित मना, प्रस्फुरित रोम तन में है स्पंदिता, प्रस्फुरित रोम तन में है स्पंदिता, इस प्रकृति को करे ना प्रदूषित कभी, इस प्रकृति को करे ना प्रदूषित कभी, संजीवनी है जग के जीवन की ये, और इसी पर्यावरण में है सांसें सधी, इसी पर्यावरण में है सांसें सधी, शुद्धता की बड़ी इसकी अनिवार्यता, शुद्धता की बड़ी इसकी अनिवार्यता। तब मैं एक रचना रखती हूँ, प्रकृति हमारी प्रकृति का मानवीकरण करके बात कहने का प्रयास किया है। जो हमने प्रकृति के साथ इतना दोहन किया, अति दोहन किया है, शोषण किया है अपने सुख सुविधाओं के लिए, तो हमारी प्रकृति हमसे क्या कहती है, क्या उसका मानवीकरण है, वो क्या कहती हूँ कि दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, प्रकृति हम सबसे प्रश्न कर रही है कि दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, हुई तिरस्कृत में रो रही हूँ, और बड़ा ही सुंदर था मेरा दर्शन, पर आज विकृति में ढो रही हूँ। तो हरा भरा था जो मेरा अंतस, हरा भरा था जो मेरा अंतस, शजर वो तुमने यूं काट डाले, और हुई शुष्कता से आज बोझिल, हुई शुष्कता से आज बोझिल, हरित उर्वरा पे ढाके डाले, हरित उर्वरा पे ढाके डाले। भौतिक विलासिता का जीवन असीम सुविधाएं हो गई हैं। क्यों किया है हमने ये कि भौतिक विलासिता का जीवन असीम सुविधाएं हो गई हैं, और अशुद्ध होता ये वायुमंडल हवा विषैली सी हो गई है, अशुद्ध होता ये वायुमंडल हवा विषैली सी हो गई है। तो हरित माधु सरित सी दिखती नदी की निर्मलता खो गई है। तो जो मैला कूड़ा अपशिष्ट बहाते नदी भी नालों सी हो गई है, जो मैला कूड़ा अपशिष्ट बहाते नदी भी नालों से हो गई है। और हमने अपनी धरती का क्या किया है कि अति उत्खनन से, धरती क्या कह रही है हमसे कि अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा, रेतीली मिट्टी ने श्वासों को घेरा, अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा, रेतीली मिट्टी ने श्वासों को घेरा। तो खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है, खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है, खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है, धरातल को उथला बना कर के छोड़ा। तो ऋतु चक्र बाधित है मौसम का अपना, हमारा इसी के कारण ऋतु चक्र कहां से कहां पहुंच गया। पहले हमारी ऋतुएं एक नियमित होती 3-3 महीने 4-4 महीने की, अब क्या हुआ है कि ऋतु चक्र बाधित है सृष्टि का अपना, दोहन की अति से है सृष्टि प्रदूषित। तो भूस्खलन नभ से अग्नि सी बरसे, भूस्खलन नभ से अग्नि सी बरसे, वातावरण में विष गैसें अनियंत्रित, वातावरण में विष गैसें अनियंत्रित, ग्रीन जो हमारी गैसेस होती हैं हमारी,
तो ओजोन क्षति का भी कारण प्रदूषण, ओजोन क्षति का भी कारण प्रदूषण, भूखे सुरक्षा कवच का ही घर्षण। तो प्रकृति के प्रति प्रेम जागृति जरूरी, प्रकृति के प्रति प्रेम जागृति जरूरी, जलवायु पर्यावरण का हो रक्षण। तो कैसे कहाँ तक कहूँ मन की पीड़ा। प्रकृति बिल्कुल हम सबसे कितनी व्यथित है प्रकृति हमारी। क्या कहती है कि कैसे कहाँ तक कहूँ मन की पीड़ा, धरा के मनुज अब यूं ना सताओ। और प्रकृति की प्रियंका में, प्रकृति की प्रियंका में है सुख अनंतिम, प्रकृति की प्रियंका में है सुख अनंतिम। संभालो इसे और खूब खिलाओ, संभालो इसे और खूब खिलाओ। आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। इसी बीच हमारे साथ में प्रमोद तिवारी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम लाल जी तिवारी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीपाली जी बहन बराबर जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया लाल जी भ्रमर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर सरिता गर्ग जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान भंडारी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदीप जी पुनः जो है सबका अभिवादन कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोनों तरफ से। और चंद्रा मोती जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उषा शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्नू लाल जी वर्मा जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुभाष जी को आवाज देता हूं कि सुभाष जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय सुभाष जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, पटल पर उपस्थित सभी रचनाकारों को प्रणाम, जो पटल से जुड़े श्रोता हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। और डॉक्टर शिवदत्त जी का ये पटल गीत प्रीत और श्रृंगार का पटल है, और इस पर जो है प्रीत की प्रेम की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। सचिव इसलिए जो मैं एक प्रीत प्रेम गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। एक दोहे से शुरू करता हूँ। तेरी मेरी प्रीत ही जीने का आधार, हर धड़कन में तुम बसी, तू मेरा संसार। क्या बात है। यही जो है एक भावना जो है, लव इज गॉड, ऐसा कहते हैं सभी लोग। लव इज गॉड, लव इज लाइफ। तो वही जो है प्रेम पर जो है एक गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम बिना, प्रेम बिना कैसा ये जीवन, प्रेम जगत आधार रे, प्रेम बिना कैसा ये जीवन, प्रेम जगत आधार रे, प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम जगत का सार रे, प्रेम बिना कैसा ये जीवन। कोई कहे तलवार दुधारी, कोई कहे तलवार दुधारी, कोई रोग बतावे, धोखे बहुत हैं प्रेम के पथ में, धोखे बहुत हैं प्रेम के पथ में, जो चूके सो खावे, प्रेम मिलाना जग में जिनको,
प्रेम मिलाना जग में जिनको जीना ही बेकार रे। प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम जगत का सार रे। युगों युगों तक प्रेम कहानी, युगों युगों तक प्रेम कहानी, जग ये गाता जाए। मीरा मोहन राधा माधव, मीरा मोहन राधा माधव, जग को प्रेम सिखाए। महिमा प्रेम की जो ना समझे, महिमा प्रेम की जो ना समझे, मिले उसे धिक्कार रे। प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम जगत का सार रे। प्रेम बिना कैसा ये जीवन, प्रेम कभी ना बिके हाट में, प्रेम कभी ना बिके हाट में, ना ही निपजे खेत में। प्रेम का प्यासा रहे तड़पता, प्रेम का प्यासा रहे तड़पता, तपती बालू रेत में। प्रेम उमड़ता जिसके उर में, प्रेम उमड़ता जिसके उर में, मिले उसे करतार रे। प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम जगत का सार रे। प्रेम बिना कैसा ये जीवन। और अंतिम बंद है, प्रेम विवश हरि दौड़े आए, प्रेम विवश हरि दौड़े आए, गज की जान बचाई। चीर बढ़ा कर द्रुपद सुता का, चीर बढ़ा कर द्रुपद सुता की, दुष्टों से लाज बचाई। धोए पांव विप्र के हरि ने, सुदामा के चरण धोए, धोए पांव विप्र के हरि ने, बहा अश्रु की धार रे। प्रेम बिना कैसा ये जीवन, प्रेम बिना कैसा ये जीवन, प्रेम जगत आधार रे। प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम इसका दरस परस है, प्रेम जगत का सार रे। प्रेम बिना कैसा ये जी। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बीच हमारे साथ में श्रृंगार के कवि आदरणीय जयप्रकाश जी शर्मा जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रकाश चंद्र जी पाराशर डी भरतपुर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चुन पांडे जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। राजेश भारद्वाज जी जयपुर से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कन्हैयालाल जी भ्रमर भी जयपुर से जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
दीपाली जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई है, प्रारंभ से ही जुड़ी हुई है। आपका स्नेह मिल रहा है हम सबको, आपकी वजह से बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। उषा सूद जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे आज के अति मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक जी को, वे आए और अपनी वाणी से इस पटल को धन्य करें। स्वागत। कबीश्वर जी। प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है अपने अभिन्न मित्र की अध्यक्षता में पढ़ना। अध्यक्ष जी को प्रणाम, शिवदत्त जी को प्रणाम, कुसुम जी को प्रणाम, सुभाष जी और अतुल जी को प्रणाम। जब आखिरी चिड़िया भी मेरी मुंडेर से उड़ गई तब मैंने जाना कि प्रदूषण मुझसे भी बड़ा हो गया है। अभी सुभाष जी ने कहा कि ये प्रेम श्रृंगार का पटल है, तो एक श्रृंगार रचना प्रस्तुत करता हूं। उलझन में क्यों कर पड़ती हो प्रिय आओ अब कुछ मत सोचो। उलझन में क्यों कर पड़ती हो प्रिय आओ अब कुछ मत सोचो। तुम क्या हो और कैसी हो तुम, ये निर्णय भी मुझ पर छोड़ो। तुम क्या हो और कैसी हो तुम, ये निर्णय भी मुझ पर छोड़ो। फूल मोगरे का गजरा हो प्रथम रात्रि को मादक कर दे। फूल मोगरे का गजरा हो प्रथम रात्रि को मादक कर दे। मांग भरा तुम वो कुमकुम हो प्रथम मिलन को दाहक कर दे। गौर वर्ण नासिका सहेजे मोती जड़ी कोई नथनी तुम। गौर वर्ण नासिका सहेजे मोती जड़ी कोई नथनी तुम। धरकर हर तन इतरा जाए ऐसी गर्वित बनारसी तुम। धरकर हर तन इतरा जाए ऐसी कोई बनारसी तुम। वाह। प्राण प्रिय तुम क्या क्या हो, ये निर्णय बस मुझ पर छोड़ो। प्राण प्रिय तुम क्या क्या हो, ये निर्णय बस मुझ पर छोड़ो। तुम क्या हो और कैसी हो तुम, ये निर्णय भी मुझ पर छोड़ो। खस की कोई गुच्छी हो तुम। खस की कोई गुच्छी हो तुम, कुछ कड़वी पर सच्ची हो तुम। खस की कोई गुच्छी हो तुम, कुछ कड़वी पर सच्ची हो तुम। भले बहस होती है तुमसे, सच बोलो तो अच्छी हो तुम। भले बहस होती है तुमसे, सच बोलूं तो अच्छी हो तुम। किसी शाख की पहली कलिका कविताओं की कोई पुस्तिका। कोई काफिया हो शायर का, गीतकार की कोई गीतिका। कोई काफिया हो शायर का, गीतकार की कोई गीतिका। प्राण प्रिय तुम क्या क्या हो, ये निर्णय बस मुझ पर छोड़ो। तुम क्या हो और कैसी हो तुम, ये निर्णय भी मुझ पर छोड़ो। नटखट हंसना बालापन का। नटखट हंसना बालापन का, साल 16वां अल्हड़पन का। नटखट हंसना बालापन का, साल 16वां अल्हड़पन का। यौवन की तुम चुहलबाजियां। यौवन की तुम चुहलबाजियां, मुस्काना जो अपनेपन का। हिरनी सी तुम चलकर आती। हिरनी सी तुम चलकर आती और खरहे सी ठिठकी जाती। हिरनी सी तुम चलकर आती और खरहे सी ठिठकी जाती। अरे एक डिठौना आज लगा लो। एक डिठौना आज लगा लो, नजर सभी की लगती जाती। क्या बात। एक डिठौना आज लगा दो, नजर सभी की लगती जाती। ये सब तुम कुछ क्यों कर करती हो, ये सब कुछ तुम क्यों करती हो, ये निर्णय बस मुझ पर छोड़ो। और तुम क्या हो और कैसी हो तुम, ये निर्णय भी मुझ पर छोड़ो। अब क्या उपमा दूं, क्या उपमा अब दूं मैं तुमको, तुम उपमाओं से बढ़कर हो। क्या उपमा दूं मैं, क्या उपमा अब दूं मैं तुमको, सब उपमाओं से बढ़कर हो। तुम पर वारे बिंब अनेकों, जल छाए वृत्तों में तुम हो। तुम पर वारे बिंब अनेकों, जल छाए वृत्तों में तुम हो। जाने तुम में क्या क्या देखूं, जाने तुम में क्या क्या देखूं। तुम हो, बस तुम ही तुम हो। जाने तुम में क्या क्या देखूं, तुम हो, बस तुम ही तुम हो। तुम खुद से भी बढ़ चढ़ कर हो। तुम खुद से भी बढ़ चढ़ कर हो, लेकिन तुम क्या हो कैसी हो, ये निर्णय तुम मुझ पर छोड़ो। तुम क्या हो और कैसी हो तुम, ये निर्णय तुम मुझ पर छोड़ो। ये निर्णय तुम मुझ पर छोड़ो।
धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। एक डिठोना आप तुम लगा लो, क्या बात है। एक नई बात सुनाई पड़ी हमारे को आज, बहुत सुंदर। इसी बीच हमारे साथ में कोई भटनागर जी जुड़े, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा कमेंट्स किया था उन्होंने। जयप्रकाश जी बराबर जुड़े हुए हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान भंडारी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, कुलदीप कौर जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कन्यालाल जी ब्रह्मत जुड़े हुए हैं, बहन कुसुम जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर अध्यक्ष महोदय इजाजत दें तो मैं भी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने माइक इसीलिए ऑन किया है कि मैं ये कह सकूं कि पहले दौर में संचालन का दायित्व निभाते निभाते काव्य पाठ का भी कार्य कर दिया जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब के काव्य पाठ के बिना तो गोष्ठी अधूरी रहेगी। स्वागत है डॉक्टर। आज की अध्यक्षता हमारे गजलों के बादशाह कर रहे हैं, तो मैं इनकी सेवा में एक छोटी सी बहर की गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। देखता हूं कितना कामयाब होता हूं, कितना स्वागत सफल होता हूं। हमेशा हमेशा परेशान क्यों है, वजह कौन सी है, परेशान क्यों है। हमेशा हमेशा परेशान क्यों है, वजह कौन सी है, परेशान क्यों है। उसी ने बनाया जमी आसमां को, उसी ने बनाया जमी आसमां को, उसी की मोहब्बत परेशान क्यों है। हमेशा हमेशा परेशान क्यों है। प्रभु के इरादे तुम्हारे लिए हैं, प्रभु के इरादे तुम्हारे लिए हैं। किसी फैसले से परेशान क्यों है, वजह कौन सी है, परेशान क्यों है। नहीं भर सका अगर तू ऊंची उड़ाने, नहीं भर सका तू जो ऊंची उड़ाने, परों से तू अपने परेशान क्यों है, वजह कौन सी है, परेशान क्यों है। हमेशा हमेशा परेशान क्यों है। तुझे ये कभी खाली करनी पड़ेगी, तुझे ये कभी खाली करनी पड़ेगी, किराए की काया परेशान क्यों है। किराए की काया हमेशा हमेशा परेशान क्यों है। नहीं साथ देता
किसी का जमाना नहीं साथ देता, किसी का जमाना इसी बात पे शिव परेशान क्यों है, हमेशा हमेशा परेशान क्यों है, वजह कौन सी है, परेशान क्यों है, परेशान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो अब मैं जमाने का दर्द दिल में लेके हर एक से पूछते घूमो कि परेशान क्यों है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय, मेरठ से कहूं या दिल्ली से कहूं, दोनों जगह से ही पधारे हुए आदरणीय प्रदीप मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी प्रथम दौर की रचना प्रस्तुत करें। स्वागत स्वागत अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के समक्ष उस ओर बैठे हुए सभी साहित्यविदों का, काव्य साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन। उनकी वजह से ही हमारी सार्थकता है, उनकी उपस्थिति हमारी है। तो जिस प्रवाह में चल रहे थे उसी प्रवाह को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और जिस तरह वो प्रवाह आया था उसी तरह चलता हूं। स्वागत है कि भीगा हुआ गुलाब कहूं या कमल कहूं, भीगा हुआ गुलाब कहूं या कमल कहूं, भीगे हुए शबाब पे नाजुक गजल कहूं, हम राह है मेरा मगर हमदम नहीं है वो, हम राह है मगर मेरा हमदम नहीं है वो, कैसे मैं हाथ हाथ में ले साथ चल कहूं। वाह। हम राह है मेरा मगर हमदम नहीं है वो, कैसे मैं हाथ हाथ में ले साथ चल कहूं, भीगा हुआ गुलाब कहूं या कमल कहूं। और 4 पंक्तियां और कि मेरी आंखों के ख्वाब सा होगा, मेरी आंखों के ख्वाब सा होगा, रब के खुद इंतखाब सा होगा, और तेरी आवाज का इशारा है, तेरी आवाज का इशारा है, तेरा चेहरा गुलाब सा होगा, और सोचता हूं कि आज ही मिल लूं, सोचता हूं कि आज ही मिल लूं, कल तो मौसम खराब सा होगा। क्या बात है। टालना मत मिलने को। सोचता हूं। और ऐसे ही 4 लाइनें और देखें क्या यकीन है और कैसे क्या हिम्मत जुटाई थी कि यकीन कर आज सुबह दम जब फलक पे सूरज उदय हुआ था, यकीन कर आज सुबह दम जब फलक पे सूरज उदय हुआ था, दुआ में हम तुझको मांग लेंगे वुजू से पहले ये तय हुआ था, दुआ में हम तुझको मांग लेंगे वुजू से पहले ये तय हुआ था, थी दिल के गोशों को तेरी हसरत, लम्हा लम्हा तेरा मुंतजिर था, गजब का आलम था बेखुदी का, वो वस्ल का जब समय हुआ था, गजब का आलम था बेखुदी का, वो वस्ल का जब समय हुआ था। पहला दौर यहीं छोटा रखें कि एक छोटा सा गीत दे दूं? आदरणीय पहला दौर यहीं पे रखें छोटा, या एक छोटा सा गीत दूं? जैसा भाई लोगों की मर्जी। आदेश। आप अध्यक्ष हैं, आप तो पावर आप। सहमति की आवश्यकता है। गीत पढ़े सर। हो जाए एक छोटा सा गीत रखता हूँ, एक छोटा सा गीत रखता हूँ। तुम्हें पाना था पर पा करके फिर खोना भी निश्चित था, तुम्हें पाना था पर पा करके फिर खोना भी निश्चित था, नियति के चक्र में यह हादसा होना भी निश्चित था,
नियति के चक्र में यह हादसा होना भी निश्चित था। ये जीवन है, यहाँ कुछ भी नियंत्रण में नहीं होता। ये जीवन है, यहाँ कुछ भी नियंत्रण में नहीं होता। अधिक कुछ औपचारिक से निमंत्रण में नहीं होता। रचा था जिसने यह संसार, उसने कर दिया था तय। रचा था जिसने ये संसार, उसने कर दिया था तय। सृजन जो भी यहाँ हो, किंतु होगा कुछ नहीं अक्षय। सृजन जो भी यहाँ हो, किंतु होगा कुछ नहीं अक्षय। मनाना व्यर्थ है दुख, क्षय यहाँ होना भी निश्चित था। मनाना व्यर्थ है दुख, क्षय यहाँ होना भी निश्चित था। यहाँ हंसना भी निश्चित था, यहाँ रोना भी निश्चित था। और गीत को संक्षिप्त कर रहा हूं। ये दुनिया धर्मशाला है, यकीनन घर नहीं अपना। ये दुनिया धर्मशाला है, यकीनन घर नहीं अपना। वो खा जाते हैं ठोकर जो नवाते सर नहीं अपना। हमें ये वहम है, हमने इकट्ठे सुख किए अपने। हमें ये वहम है, हमने इकट्ठे सुख किए अपने। शिकायत यह कि आते ही हैं क्यों कुछ दुख भरे सपने। शिकायत यह कि आते ही हैं क्यों कुछ दुख भरे सपने। यहाँ हंसना भी निश्चित था, यहाँ रोना भी निश्चित था। जिस दिन आए थे उसी दिन तय था। यहाँ हंसना भी निश्चित था, यहाँ रोना भी निश्चित था। नियति के चक्र में हर हादसा होना भी निश्चित था। नियति के चक्र में हर। मैंने गीत संक्षिप्त किया, मेरा रखने का मन था इसलिए। अब संचालक महोदय को फिर। इसी बीच हमारे साथ में उमानाथ जी त्रिपाठी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जयराम जी सेंगर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उषा सूद जी बराबर जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सरिता जी बराबर जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनचुन पांडे जी जुड़े हुए हैं, राजेश भारद्वाज जी हैं, जयराम संगर जी जुड़े हुए हैं और विनय सक्सेना जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बालू राम जी वर्मा जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और राजेंद्र सिंह जी रवि राज कवि जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब कार्यक्रम का द्वितीय दौर प्रारंभ करते हुए मैं पुनः आदरणीय अतुल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी, पुनः माँ सरस्वती के चरणों में नमन उपरांत, और जो पटल के इस पार और उस पार जो हमारे सभी अपने हैं, क्योंकि कोई अजनबी नहीं है। एक अजनबी हैं तो वह हमारे साथ हैं, नाम वो हमारे हैं जी, और वो भी अपने हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहे हैं आदरणीय शर्मा जी के संचालन में, जो हमारे इस मंच के, इस पटल के संस्थापक हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। साहित्य की सेवा करना कोई आसान कार्य नहीं होता। तो मैं आज थोड़ा रस परिवर्तन कर देता हूं, क्योंकि सबने श्रृंगार गजल, तो मैं एक व्यंग पर आता हूं, साधारण सा व्यंग, और इंसान की तुलना में करना चाहता हूं मच्छर से। जी, आनंद लीजिएगा। अतुल जी, एक मिनट, कुछ लोग और जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूँ। गीतकार मनोहर मधुकर जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बेला मेहता जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चुनचुन पांडे जी जुड़े हैं। हाँ, चलिए सुनाइए सर। जी, व्यंग पर आता हूं कि तमाम समस्याओं से उदास आंगन में बहकती बाड़ी के पास, तमाम समस्याओं से उदास आंगन में महकती बाड़ी के पास मैं अटका था जीवन की किसी उधेड़ बुन में। एक मच्छर भिनभिनाता आया अपनी ही धुन में। बैठने से पहले ही मैं उस पर गुस्साया, मेरा चेहरा तमतमाया,
ब्लड प्रेशर कई डिग्री ऊपर चढ़ाया और मुंह पिचकाकर मैं उससे बड़बड़ाया, बेशर्म, बेहुदा, बदतमीज, निष्ठुर, निकम्मे, पापी, अपना पेट भरने को, खून चूसने को तू कर रहा आपाधापी। जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन करने के लिए। कि अपना पेट भरने को, खून चूसने को कर रहा तू आपाधापी। अरे मांसाहारी, दुष्ट, खून के प्यासे हरामखोर, आसुरी प्रवृत्ति के पोषक और अव्वल दर्जे का चोर। अरे कलयुगी कठपुतले, तू हर समय खून चूसता रहता है। हर अच्छे बुरे आदमी का खून तेरी नसों में बहता है। इस सृष्टि का सबसे भयंकर प्राणी शायद तू ही होगा। इस सृष्टि का सबसे भयंकर प्राणी शायद तू ही होगा। भले ही कद काठी में छोटा हो, मगर दुष्टता में सर्वश्रेष्ठ होगा। सहनशीलता की चादर उघाड़ते हुए, पंख अपने फड़फड़ाते हुए, मच्छर बोला पूरी नम्रता से, अपनी बात रखने को संस्कारपूर्ण तरीके से मुंह खोला। बोला, हे कविराज, आप देख रहे हो आज हंस हो रहे हैं बेहाल और कौओं का चल रहा राज। आप तो मुझ पर बेवजह ही बरस रहे हैं। बेचारे कबूतर यहाँ चंद दानों को तरस रहे हैं। बेचारे कबूतर यहाँ चंद दानों को तरस रहे हैं। और देखिए साहब, मच्छर का जवाब कहता है कि जनाब, आपको तो मुझ में ही सारी खोट दिखती है। सच कहूं, सोने से ईमानदारी कोयले के भाव बिकती है। कि सच कहूं, सोने से ईमानदारी कोयले के भाव बिकती है। माना मैं अपराधी हूं, देखिए मच्छर का आत्मविश्वास देखिए आदरणीय, कि माना मैं अपराधी हूं, ये तो जग जाहिर है, मगर इंसान तो इंसानी पर कतरने में माहिर है। उसकी लालसाओं का भी कोई आर पार नहीं है और दिमाग में कृष्ण वाली गीता का कोई सार नहीं है। हर कोई एक दूसरे का खून चूसने में लगा है, ईर्ष्या की कुंडली मारकर जहर उगलने में लगा है। मच्छर कहता है कि मुझे दोष देने से पहले अपने इंसानी बिरादरी में झांक कर देखो। मेरे और मानव जाति के गुणों को आंक कर देखो, तब स्वयं कुछ निष्पक्ष होकर तराजू में तोलना। और अगर हो हिम्मत तो इंसानों की कलई खोलना। और अगर हो हिम्मत तो इंसानों की कलई खोलना। वरना हम तुम अपने अपने रास्ते तय करेंगे और अपनी अपनी करनी का खुद ही भोग भरेंगे। और देखिए मच्छर क्या कहता है साहब, कि वैसे हम अपनी बिरादरी के लिए नैतिकता में जीते हैं। कि वैसे हम अपनी बिरादरी के लिए नैतिकता में जीते हैं। आदमी की तरह अपनों का खून नहीं पीते हैं। आदमी की तरह अपनों का खून नहीं पीते हैं। और जहां भी उठाकर देखता हूं मैं अपनी नजर, हो जाता हूं बेबस, बेसुध, बेखबर। इंसानी फितरत ने मेरा दिल भर दिया है, हालांकि मैंने अब सोचना कम कर दिया है। मच्छर का जवाब कि हालांकि मैंने अब सोचना कम कर दिया है, वरना मैं खुद ही हार्ट अटैक का मरीज हो जाऊंगा और इंसान की तरह समय से पहले ही स्वर्गवासी हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, कमाल हो गया। बस क्या बात। इसी बीच हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं सर। अतुल मिश्रा जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आवाज दे रहा हूं आदरणीय सुभाष जी को, ये आए और अपनी रचना से इस पटल को धन्य करें। आदरणीय सुभाष जी। कुछ माही ये प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सेवा में। क्या बात है। यादों में आकर के, यादों में आकर के
मुझे सताते हो, क्यों आग लगाते हो, हाँ, यादों में आकर के मुझे सताते हो, क्यों आग लगाते हो। मैं तड़प रही प्रीतम, मैं तड़प रही प्रीतम, प्रीत लगा कर क्यों तुम नजर चुराते हो। मैं तड़प रही प्रीतम, प्रीत लगा कर क्यों तुम नजर चुराते हो। खता क्या हुई मेरी, खता क्या हुई मेरी, तुम बिन समझे ही इल्जाम लगाते हो। तन ये तुम्हारा है, तन ये तुम्हारा है, दिल भी वारा है, क्यों मुझे रुलाते हो। बंधन ये जन्मों का, बंधन ये जन्मों का, देकर साथ वचन क्यों नहीं निभाते हो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि श्रृंगार जो है जितना बढ़िया 60 साल से ऊपर के साहित्यकार लिख सकते हैं उतना नए बड़े नहीं लिख सकते। नहीं बढ़िया, मैं एक टिप्पणी करूंगा, बढ़िया तो शब्दावली सब लिख देते हैं, लेकिन श्रृंगार में परिपक्वता तभी आती है, परिपक्वता उससे पहले उच्छृंखलता रह जाती है। मुझे लग रहा है ये मेरे लिए कही जा रही है बात। नहीं, ये अपने को समझना है। आम बात है, आम बात है, ये तो आम बात कही है। इसी बीच हमारे साथ में डॉक्टर अंजू सक्सेना जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रमाकांत सहल छावसरी जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं बहन कुसुम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, एक बात और कि आज के कार्यक्रम का सार जो है वो अध्यक्ष महोदय की जो कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी होगी, समीक्षा नहीं कहूंगा, टिप्पणी होगी, वो बहुत सुंदर होगी। आज आप आनंद आ जाएगा, बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं। तो आप जमे रहिएगा अंत तक, कार्यक्रम का सारा सार निचोड़ वहीं पर आएगा। इसी बीच सृजन भारती जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए बहन कुसुम जी, आइए। पुनः मंच को नमन करती हूँ, और बड़ी सशक्त मंच है आज। प्रथम चक्र में मैं सबका नाम लेना थोड़ा सा नहीं लिया था, तो अब मैं नाम लेती हूँ। हमारे अध्यक्ष आज के आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और बहुत ही बढ़िया गजल और गीत दोनों ही बड़े रूमानी से, जैसा आपने कहा श्रृंगार में परिपक्वता आती है, तो उसी तरह की गजल और गीत आपने प्रस्तुत किए हैं अभी। और आदरणीय मुख्य अतिथि आज के विवेक कविश्वर जी, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनका श्रृंगार, वास्तव में कहूं तो उनके श्रृंगार में वास्तविक परिपक्वता होती है। उनकी क्या शब्दावली होती है और क्या गहराई होती है, क्या गहन भाव होते हैं। और अभी देखिए जो उन्होंने पढ़ा था कि मुझसे पूछो, मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ,
तो उनका जब वो पढ़ते हैं तो बड़ा ध्यान से कहते हैं कि गीत और गजल जहाँ पर प्रेम के होते हैं तो दिल से सुनने होते हैं, दिल वहां पर रहता है, मतलब हृदय की बातें होती हैं, भावनाएं होती हैं, हृदय हृदय से संबंधित होती हैं। लेकिन जब कवीश्वर जी सुनते हैं तो उसमें मस्तिष्क भी लगाना पड़ता है, खासतौर से मुझे, क्योंकि मुझे इतने गजल गीत इतने ज्यादा मैं इतनी परिपक्व नहीं हूँ इस विधा में, तो मुझे लगाना पड़ता है। तो ऐसे हमारे विवेक कवीश्वर जी, सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त जी का तो क्या कहना, आज देखिए गजल सुनने को मिली। मैंने अभी तक आपके गीत सुने हैं, श्रृंगार के आप भी सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन शायद हमारे अध्यक्ष महोदय का प्रभाव, जो आपने बहुत बढ़िया गजल ऐसी नहीं, कहते हैं गजल ज्यादातर जो है रूमानी ही लिखी जाती है, लेकिन आपकी गजल जो है रूहानी, जो कि जीवन का यथार्थ इसमें था कि हर कोई परेशान है, निश्चित, मतलब लगता है कि सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी के जीवन की परतें खोलो तो हर व्यक्ति परेशान है आजकल। ये संसार, अगर परेशानी नहीं तो संसार नहीं। तो वैसी गजल आपकी बहुत बहुत ही श्रेष्ठ गजल आपकी थी। और हमारे सुभाष जी, आज पहली बार सुना है उनको, तो उनका गीत और अभी जो माहिए उन्होंने प्रस्तुत किए, प्रेम गीत उनका और माहिए भी उसी धारा के बहुत ही सुंदर थे। और हमारे आज के युवा कलमकार जो अतुल जी हैं, उनको भी मैंने पहली बार सुना है, लेकिन दोनों उनकी रचनाएं, जो पर्यावरण से संबंधित रचना थी वो भी, और अभी जो उन्होंने मच्छर वाली जो व्यंग्य पढ़ा है वो तो बिल्कुल लाजवाब। बिल्कुल मच्छर का ऐसा, आदमी के ऊपर ऐसा व्यंग्यवाण आपने डाले हैं कि ये मच्छर क्या कह रहा है कि मैं अपनों के खून नहीं चूसता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ जो अपनों का खून चूसूं। वाकई में आजकल इंसानों की जो है तुलना किस किस से की जाने लगी है, मतलब कहते हैं जानवर भी बेहतर है, वो अपनों के साथ घात नहीं करता, लेकिन इंसान आजकल किस किस स्थिति तक उसका गिर गई है मानवता, मतलब बड़ा पीड़ा होती है, लेकिन हम सब भी उसी पीड़ा में जी रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार आज की काव्य गोष्ठी थी, मैंने सूक्ष्म में थोड़ा कह दिया है। और मैं पुनः आती हूँ, आज हमारा गंगा दशहरा है, तो मैं आज दोनों रचनाएं मैं प्रासंगिक ही पढ़ूंगी, और इस पर हुई भी नहीं है प्रस्तुति, मैं पढ़ती हूँ। हमारी गंगा माँ, गंगा दशहरा आज वही दिन है, यादगार दिन, जब हमारी गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई। तब कहती हूँ कि कुसुम जी, पूर्वोत्तर इसी बीच हमारे साथ में अनिल कुमार जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। विजय प्रताप साई जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनी शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए बहन जी, मंच के पार सभी श्रेष्ठ मनुष्यों का सादर अभिवादन करती हूँ, और माँ गंगा के नाम एक रचना रखती हूँ कि पूर्वोत्तर की भूमि धन्य, गंगा का यहाँ किनारा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ माँ गंगा बहती है, और मेरा कानपुर तो गंगा तट से बसा हुआ है। कि पूर्वोत्तर की भूमि धन्य, गंगा का यहाँ किनारा है, और भागीरथी नदी अति पावन, भगीरथ ने इसे उतारा है। तो ब्रह्मा के कमंडल में शोभित, ब्रह्मा के कमंडल में शोभित, विष्णु के चरणों में अर्पित, और देवाधिदेव की अलकों ने फिर शीश पे इसको धारा है। देवाधिदेव की अलकों ने फिर शीश पे इसको धारा है। हमारी गंगा क्यों धरती पर आई? थे कपिल मुनि के शाप से शापित, सगर पुत्र मृत देह हुए। कपिल मुनि के शाप से शापित, सगर पुत्र मृतदेह हुए, और भागीरथ की कठिन तपस्या गंगा भू पर अवतरित हुई। तो भागीरथ की कठिन तपस्या गंगा भू पर अवतरित हुई। और था प्रचंड अतिवेग त्रिपथगा, था प्रचंड अतिवेग त्रिपथगा, शिव ने इसे संभाला था, और मोक्षदायिनी सुरसरी जल ने फिर पुरखों को तारा था। मोक्षदायिनी सुरसरी जल ने फिर पुरखों को तारा था। और भागीरथी गोमुख से निकली, छोड़ के अपना देवधाम। भागीरथी गोमुख से निकली, छोड़ के अपना देवधाम, और हिमगिरी के शिखरों से उतरी, मंदाकिनी बनी केदार। त्रिपथगा कहते हैं इसको। जब वहां से उतरती है तो मंदाकिनी और अलकनंदा के नाम से आती है भगीरथी, और फिर गंगा माँ होती है। तो इसको हम त्रिपथगा भी कहते हैं, इसीलिए कि हिमगिरी के शिखरों से उतरी, मंदाकिनी बनी केदार धाम। तो बद्रीनाथ में अलकानंदा, बद्रीनाथ में अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अद्भुत संगम। बद्रीनाथ में अलकानंदा, रुद्रप्रयाग में अद्भुत संगम, और देवप्रयाग में देवभूमि पर, देवप्रयाग में देवभूमि पर गंगा उतरी फिर धराधाम। गंगा उतरी
फिर धराधाम। और हमारी गंगा हजारों वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति की सनातनी संस्कृति की द्योतक इतिहास युगों का अंक भरे। सनातनी संस्कृति की द्योतक इतिहास युगों का अंक भरे। और धरती पे प्रवाह अखंडित है, प्राकृतिक सृष्टि जीवंत करे। धरती पे प्रवाह अखंडित है, प्राकृतिक सृष्टि जीवंत करे। तो जन्मदात्री देवव्रत की पथ प्रदर्शक भीष्म पितामह की और पूजनीय गंगा मैया की महारती संत करें। पूजनीय गंगा मैया की महारती संत। और क्या धारा हमारी गंगा की है कि गोमुख से काशी तक गंगा धारा प्रवाह अविरल बहती। गोमुख से काशी तक गंगा धारा प्रवाह अविरल बहती। और काशी से धार वक्र होती, फिर वलयाकार वेग भरती। तो उत्तर दक्षिण के मध्य मचलती धारा चंचल सी लगती है। और सुंदर वन को पावन करती, सागर से संगम करती है। सुंदर वन को पावन करती, सागर से संगम करती है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसके जल का परीक्षण करते हैं, कुछ पंक्तियां देकर और वाणी को विराम देती हूँ कि विज्ञान कसौटी पर सुरसरी है, औषधीय गुणों का अनुपम आगर। विज्ञान कसौटी पर सुरसरी है, औषधीय गुणों का अनुपम आगर। और जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते, गंगा में भरा अमृत सागर। हम इसे अमृत धारा भी कहते हैं गंगा के जल को, कि जीवाणु, हम अपने घरों में गंगा जल रखते हैं और वर्षों वर्षों तक रखा रहता है। तो जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते, गंगा में भरा अमृत सागर। तो धारा तरंगिणी है शाश्वत, अस्तित्व शुद्धता दीर्घ काल तक। और अपशिष्ट सभी विघटित हो जाते, विघटन की क्षमता अपार। अपशिष्ट सभी विघटित हो जाते, विघटन की क्षमता अपार। 4 पंक्तियां देकर वाणी को विराम देती हूँ कि शुचिता की प्रतिमूर्ति जानवी, सौगंध को गंगा जली उठाते। क्या आस्था है हमारी गंगा के प्रति। जब कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता है तो हम गंगा की सौगंध खाते हैं और विश्वास कर लेता है कि शुचिता की प्रतिमूर्ति जानवी, सौगंध को गंगा जली उठाते। और विश्वास आस्था की पारसमणि माथे से लगा कर पी जाते। विश्वास आस्था की पारसमणि माथे से लगा कर पी जाते। और अनुष्ठान कोई भी हो, हमारी हिंदू संस्कृति में अनुष्ठान कोई भी हो, बिन गंगा जल पूर्ण नहीं होता। और विष्णुपदी अम्बु का कौतुक, पुण्य अमर पाप मर जाते। विष्णुपदी अम्बु का कौतुक, पुण्य अमर पाप मर जाते। तो ऐसी ही हमारी गंगा माँ। वाह 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 कुसुम जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, गंगा का वर्णन हो और वहां भूदत्त जी शर्मा नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। यही मैं कहने जा रहा था, गंगा की शुरुआत होते ही भाई भूदत्त शर्मा उपस्थित है। ये खास बात है। और आस्था देखिए कि गंगा के जो ही वर्णन शुरू हुआ, हरिद्वार की धरती से आते हैं जहाँ पर हमारी गंगा माँ स्पर्श करती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गंगा का वो हो और वो नहीं हमें। साधना शर्मा जी भी जुड़ी है हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। सृजन भारती जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और अब मैं आदरणीय विवेक जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार के बाद नश्वरता, क्या बात है। हम हर व्यक्ति हर रिश्ते से, अनेकों रिश्तों से अपने आप को जोड़ लेता है और ऐसे जोड़ता है जैसे वो कभी अलग ही नहीं होगा। तेरे हर रिश्ते का भी तो कोई अंतिम दिन होगा। तेरे हर रिश्ते का भी तो कोई अंतिम दिन होगा। छोड़ेगा तुझको वो या दुनिया से ही रुखसत होगा। छोड़ेगा तुझको वो या फिर दुनिया से रुखसत होगा। मानव जीवन शलभ सरीखा, मानव जीवन शलभ सरीखा, उड़ता उड़ उड़ कर जलता।
मानव जीवन शलभ सरीखा उड़ता उड़ उड़ कर जलता, ज्योति पुंज से नेह लगाता और उसी सा हो जाता। ज्योति पुंज से नेह लगाता और उसी सा हो जाता। प्रेम तपस्या और समर्पण यूं ही जल जाता होगा। प्रेम तपस्या और समर्पण यूं ही जल जाता होगा। तेरे हर रिश्ते का भी तो कोई अंतिम दिन होगा। छोड़ेगा तुझको वो या दुनिया से रुखसत होगा। जीवन चक्र बड़ा अद्भुत है। जीवन चक्र बड़ा अद्भुत है। रुकता रुक रुक कर चलता। जीवन चक्र बड़ा अद्भुत है। रुकता रुक रुक कर चलता। कभी वेग धरता है और कभी कभी खुद से डरता। जीवन चक्र बड़ा अद्भुत है। रुकता रुक रुक कर चलता। कभी वेग धरता है और कभी कभी खुद से डरता। रुकना, डरना और ठिठकना, जीवन यूं थमता होगा। रुकना, डरना और ठिठकना, जीवन यूं थमता होगा। तेरे हर रिश्ते का भी तो कोई अंतिम दिन होगा। छोड़ेगा तुझको वो या दुनिया से रुखसत होगा। मन महुए के रस में पगकर गिरता गिर गिर कर उठता। मन महुए के रस में, मन महुए के रस में पगकर गिरता गिर गिर कर उठता। अक्सर सम्मोहन बन घिरता या फिर सम्मोहित होता। मन महुए के रस में पगकर गिरता गिर गिर कर उठता। अक्सर सम्मोहन बन घिरता फिर खुद सम्मोहित हो जाता। सम्मोहन का अंधकार जीवन को छल जाता होगा। सम्मोहन का अंधकार जीवन को छल जाता होगा। और तेरे हर रिश्ते का भी तो कोई अंतिम दिन होगा। छोड़ेगा तुझको वो या दुनिया से ही रुखसत होगा। अंतिम बंध है इसका। कौन तुझे कहता है इन रिश्तों में तू इतना बंध जा। कौन तुझे कहता है इन रिश्तों में तू इतना बंध जा। हर रिश्ते को तू अपने जीवन का कोई घटक बना। रिश्ते बंधकर टूटेंगे। रिश्ते बंधकर टूटेंगे। टूटेंगे तुझको तोड़ेंगे। रिश्ते बंधकर टूटेंगे, टूटेंगे तुझको तोड़ेंगे। किसी धुंध सा रिश्तों को तू छू कर बस आगे बढ़ जा। किसी धुंध सा रिश्तों को तू छू कर बस आगे बढ़ जा। अरे इस मायावी दुनिया का भी कोई धर्म हो, इस मायावी दुनिया का भी कोई धर्म होता होगा। इस मायावी दुनिया का भी कोई धर्म होता होगा। सत्य उसे तू मान, नया जीवन तू अपना गढ़ता जा। किसी धुंध सा रिश्तों को तू छूकर बस आगे बढ़ जा। इस मायावी दुनिया का भी कोई धर्म होता होगा। सत्य उसे तू मान, नया जीवन तू अपना गढ़ता जा। हर रिश्ते का भी तो तेरे कोई अंतिम दिन होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। महेंद्र नाथ जी तिवारी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय, आपको आमंत्रित कर लूं मैं पुनः? अरे पहले अभी आप बीच में हैं। प्रोफेसर जयनाथ कवि जी आए हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो जयनाथ जी के उपस्थिति भी तो सार्थक करनी है। तो डॉक्टर शिवदत्त शर्मा को आमंत्रित करता हूं इस विचार के साथ कि आपके नए श्रृंगार की वो गजल थी, अब आपका जो मूल क्षेत्र है श्रृंगार, उसकी कुछ प्रस्तुति आएगी। गीत, श्रृंगार का गीत। जैसी आज्ञा जी, जैसी आज्ञा आपकी। श्रृंगार का जो पहलू दूसरा है विरह, प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। नयनों बीच बसी तेरी सूरत,
नैनों बीच बसी तेरी सूरत, मुझे नींद कैसे आए, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। शीतल सौम्य सरिता सी बहती, अमृत नीर बहाए, प्यार की गागर हृदय बिराजे, प्रेम सुधा बरसाए। शीतल सौम्य सरिता सी बहती, अमृत नीर बहाए, प्यार की गागर हृदय बिराजे, प्रेम सुधा बरसाए। क्षण भर में सब बदल गया क्यों, क्षण भर में सब बदल गया क्यों, अपने हुए पराए, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। मंजुल स्मित प्यार तुम्हारा, हृदय प्रीति बरसावे, मृग नयनी सौंदर्य तुम्हारा, मुझे भूले नहीं बुलाए। मंजुल स्मित प्यार तुम्हारा, हृदय प्रीति दर्शावे, मृग नयनी सौंदर्य तुम्हारा, मुझे भूले नहीं बुलाए। मन वीणा झनकार करे तब, मन वीणा झनकार करे तब, तेरा ही नाम सुनाए, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। अंतिम पुष्प है, शालीनता की मूरत तेरी, स्नेहिल सी सूरत थी, गरिमा लिए अलग थी सबसे, तुम मंदिर की मूरत सी। ये परिवर्तन कैसे आया, ये परिवर्तन कैसे हो गया, तुमने जो रूप दिखाए, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय पधारिए, पहले टिप्पणी कीजिए। सादर मंच को पुनः सादर अभिवादन। आज तो मेरी स्थिति नाजुक हो गई है। एक तो सारे इतने वरिष्ठ और इतने ज्यादा गहन शब्दावली से रचना लिखने वाले और पढ़ने वाले बैठे हैं। मुझे सोचना पड़ रहा है, मैं टिप्पणी करूंगा तो उसमें कितना क्या स्थितियां ऐसी होंगी जिनमें मुझे अपने लिए खतरा पैदा हो। सोच सोच के करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। चलिए, आप सबसे वरिष्ठ हैं भाई, और आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जितना सुंदर गीत और गजल है, उतना ही सुंदर आपका वक्तव्य होता है। स्वागत है आपका। हार्दिक आभार। तो चलिए, कार्यक्रम के पहले माँ शारदे को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कि निरंतर हम ऐसे आयोजनों में सम्मिलित रहते हैं, और उससे ज्यादा कृपा उन पर जो इन आयोजनों का आयोजन करते रहते हैं और उसकी निरंतरता कभी
मैंने तो ये देखा है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी भंग नहीं हुई ये लय, कार्यक्रम चले। निश्चित रूप से मैंने डॉक्टर साहब को देखा है, चलाया है। जयपुर गया था तो वहां भी कार्यक्रम के बारे में उनकी व्यग्रता ज्यों की त्यों मौजूद थी। वार्ता हुई, इस विषय पे भी वार्ता हुई। तो चलिए, प्रारंभ हुआ था कार्यक्रम का भाई सतीश जी की वंदना से। तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर वंदना थी। मुझे दो अतुल पंक्तियों जी का की। संदर्भ याद आ सुभाष जी, रहा है। सुभाष सॉरी, सुभाष जी की सुभाष वंदना। जी, सुभाष जी की। हाँ, सुभाष जी चंद्र, सॉरी, सुभाष जी थे। सुभाष जी की वंदना की दो गीतों का भाव याद आ रहा है कि भाव मोती चुनकर लाया हूं, और उन भाव मोतियों को सजाने का काम जिसकी कृपा से किया, माँ तो केवल माँ होती, क्या माँ बात। तो केवल माँ होती है। बड़े सुंदर से शब्द थे, हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन हर बार उतने ही आत्मीय लगते हैं। और उसके बाद मैं एक एक समय के साथ न चल के एक एक अपने वरिष्ठ कवि की प्रस्तुति के ऊपर चलता हूं। तो प्रीत को, उसके बाद उनका गीत था, प्रीत को अपने जीवन का संसार का आधार बनाकर। तो मुझे उनके संदर्भ में बड़े मीठी, बड़े अच्छे से भाव थे उनके प्रीत को आधार बनाने के। लेकिन मुझे वर्तमान याद आ रहा था और तुरंत मेरे हाथ से कुछ दो पंक्तियां लिखी गईं, वो भी देखें कि प्रेम समर्पण का अभाव था और ये जीवन नश्वर है। प्रेम प्रेम का होता दुरुपयोग, अब प्रेम तो केवल है व्यापार। ये वाह। पता नहीं क्यों मुझे आज के जमाने में ऐसा नजर आया। उनके भाव की जो सच्चाई थी उस पे ये प्रतिप्रश्न भी दिखाई दिया। और उसके बाद सुभाष जी ने माहिया आधारित गीत पढ़ा था। माहिया की धुन थी, निश्चित रूप से बड़ी अच्छी धुन थी, लेकिन माहिया के अपने कुछ नियम होते हैं। मैं जब अपना काव्य पाठ आएगा तब अगर मुझे समय मिला तो उस पे जिक्र करूंगा। और उसके बाद उससे आगे बढ़े तो अतुल जी चले गए हैं। मुझे लग रहा है कहीं काम होगा या समय की व्यस्तता किसी तरह की रही होगी। अतुल भाई मैं हसनपुर से संबंध भी रखता हूं, तो मेरे नजदीक के हैं, संबल के। तो मुझे लग रहा था बैठे होंगे तो वो जानकारी बढ़ेगी आगे। पर अतुल ने शुरू में पर्यावरण के ऊपर नए रचनाकारों में अपनी समसामयिक परिस्थितियों के ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणियां करने का जो प्रवाह है, उसके ऊपर मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं कि पत्थर पर लिखा मिटाता कौन है, गलतियां अपनी बताता कौन है। मुझे अपने गीत की एक पंक्ति याद आई थी, गलतियां अपनी बताता कौन है। उसी लय पे था ये, पत्थर पर लिखा मिटाता कौन है। और उनके जाड़ा गर्मी बरसात की टिप्पणी पे पर्यावरण के साथ साथ वातावरण के प्रदूषित होने और खराब होने पर मुझे दो पंक्तियां अपनी थी याद, वो बोल रहा हूं कि आता नहीं है तय गति से अब जाड़ा गर्मी और बरसात, वो सब भी बदल गया है। पता नहीं हमसे कहाँ गलती हुई है, हुई हम ही से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद फिर नए सिरे से अतुल जी आए तो मच्छर के ऊपर उनका व्यंग वास्तव में बहुत सुंदर था। मच्छर भिनभिनाता आया और नम्रता से बोला, कुसुम जी ने विश्लेषण कर दिया था कि मैं अपनों का खून नहीं पीता, और साथ में असमय स्वर्गवासी भी नहीं होता। ये निश्चित बात है, या तो वो गर्मी से खुद मरता है या जाड़े से खुद मरता है, वरना हमारे द्वारा मार दिया जाता है। वो अपनी गलतियों से कम मरता है। और उसके बाद अतुल जी से आगे चले तो कुसुम जी थी। कुसुम जी के अविरल प्रवाह का मैं तो हमेशा जब लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो ओज का अविरल प्रवाह उनके लिए विशेषण प्रयोग करता हूँ। पर आज तो वो प्रवाह गंगा की धारा ने थोड़ा सा बदलाव लिया और वो प्रवाह ओज से चला। सुगंधित है मन, क्या बात है, प्रकृति को न करे प्रदूषित। उन्होंने भी प्रकृति और पर्यावरण के ऊपर शुद्धता की अनिवार्यता को रेखांकित किया। निश्चित रूप से माहौल में, अतुल भाई आ गए, माहौल में ये वातावरण में ऐसा हो गया है कि नदियां नाला बन ही गई हैं। आप बनारस जाएं, मैं गया था, एक कार्यक्रम था वहां, बड़ा भव्य कार्यक्रम था नदी के किनारे। उसको, नदी को दोबारा बनाने के लिए 80 नदी और वरुणा नदी
दोनों निश्चित रूप से रिकॉर्ड में मुझे बताया गया, मैंने जानकारी की, तहसील के रिकॉर्ड में उनको नाला ही घोषित कर दिया, वो परिवर्तित कराने का प्रयास हो रहा है। और मेरे यहाँ दिल्ली में भी एक नदी है जिसे हम जमाने से नजफगढ़ नाला कहते हैं, साहिबी नदी है, वो चलती थी। तो वास्तव में हमने बहुत बड़ी गलतियां प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ की हैं। आपकी टिप्पणी उसके ऊपर बहुत सुंदर सी थी। और कुसुम जी ने विवेक जी के श्रृंगार के ऊपर टिप्पणी की थी। मैं उससे अगली टिप्पणी जब विवेक जी पे आऊंगा तब करूंगा। बहुत अच्छा विवेचन किया था उन्होंने। और साथ में माँ गंगा की प्रवाह का वर्णन, वो गंगोत्री से चली, हिम अंक से प्रारंभ हुई और बनारस तक पहुंची। पूरी गंगा के साथ साथ उन्होंने गंगा यात्रा की। बड़े सुंदर शब्दों के साथ उन्होंने गंगा के रूप को शब्दांकित किया। और ये शुरू में बीच में ही मैंने बोला था कि जैसे ही कुसुम जी ने गंगा जी का जिक्र किया, भाई भूदत्त शर्मा तुरंत उपस्थित हुए। ये एक विशेष बात थी गंगा के समर्थन में। तो आपकी गंगा वर्णन का ये माँ प्रभाव, गंगा की महिमा है, माँ गंगा की महिमा है। और वो तो आपकी हरिद्वार माँ की गंगा धरती को पे आते स्मरण करने और माँ गंगा के प्रवाह के लिए जितना बढ़िया आपका आमंत्रण था, तो चाबी उनकी जेब में देखी, वो बहुत सुंदर था। और उस आवाहन को निश्चित रूप से सार्थकता मिली। उसके बाद भाई विवेक कविश्वर जी, इनसे तो जब भी मिलता हूँ, जब भी सुनता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि नए सिरे से कुछ और सीखूं और कुछ अच्छा लिखूं, ताकि कहीं मंच पे हूं तो इनसे कुछ अधिक प्रशंसा मैं प्राप्त कर सकूं। अभी उसके क्या लिए बात। प्रयत्नशील हूं। तुम क्या हो, ये निर्णय मुझ पर छोड़ दो। कितना कितना स्नेह सिक्त मन है कि तुम हो, ये अलग बात है, लेकिन मुझे वो अनुमति देकर रखो कि मैं तुमको उस तरह समझूं जिस तरह मेरा मन संतुष्ट होता है। बहुत बढ़िया। पहली कलिका, नई पुस्तिका, कोई गीतिका, क्या क्या हो, तुम क्या हो। और वास्तव में जब तुम पहली, यहाँ मैंने 4 पंक्तियां लिख ली थी उनके बोलने के साथ साथ, जब तुम पहली बार मिली थी अब तक भी तुम वैसी ही हो। हाँ, जब तुम पहली बार मिली थी अब तक भी तुम वैसी ही हो, केवल मेरा मन ये समझे क्या बतलाऊं कैसी हो तुम। क्या केवल बात, मेरा वाह। मन ये समझे क्या बतलाऊं कैसी हो तुम। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो विवेक जी ने श्रृंगार के बाद रिश्तों को जीवन का घटक बनाया और आगे बढ़ते चले। मैं यहाँ वो टिप्पणी करना चाह रहा था कि विवेक जी से जैसा श्रृंगार, मैंने कहा था इस आयु में परिपक्व हो जाता है, लेकिन विवेक जी जैसा लेखन, श्रृंगार का लेखन हम भी कर सकते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पाते, वो मजबूरी है। भाभी जी से क्षमा मांगते हुए, हमारे सामने अगर उपस्थिति हो तो शायद हम भी ऐसा कर पाए। उनकी निरंतर उपस्थिति विवेक जी को वो शक्ति प्रदान करती है। पुनः भाभी जी से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी टिप्पणी आगे रख रहा हूँ। विवेक जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि आपके समक्ष वो प्रेरणा हर पल उपस्थित रहती है, जब आप लिखते हो, जब आप पढ़ते हो, हर पल। बहुत बहुत साधुवाद। और फिर मंच के संचालक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, परेशान क्यों है, वजह कौन सी है, जमाने का साबका रखते हुए अपने अल्फाज को जोड़ के उन्होंने गजल तैयार की थी। बहुत बढ़िया। एक एक छोटी सी मुख्तसर सी गजल थी, पर हर शेर में दुनिया का कोई ना कोई, चारों तरफ का दर्द छुपा हुआ था कि आखिर कोई परेशान है, ऊंची ऊंची उड़ान न भर पाने का वो गम, वो गजल में जो आया। और फिर दूसरे दौर में प्यार की व्यग्रता और भरी गागर का अचानक रीता हो जाना क्या उद्विग्नता पैदा कर सकता है, ये उनके इस गीत के प्रवाह में, जिसे उन्होंने विरह के, श्रृंगार के विरह प्रारूप में प्रस्तुत किया था, वो था। देखिए क्या क्या याद रहता है आदमी को जब विरह में होता है। जब संयोग में होता है तो बहुत सी बातें याद नहीं रहती। हंसने वाले हंस रही है, हंस लिए, खुद भी हंस लिए, लेकिन याद में नहीं रहता। विरह में क्या क्या याद रहता है। मंजुल स्मित, मृग नयन, मन से वीणा की झड़कार, क्या बात है। गरिमा लिए मंदिर की मूरत, विरह में क्या क्या नजर आता है।
अगर संयोग में भी नजर आ जाए तो पता नहीं जीवन कितना सार्थक हो जाए और सफल हो जाए, पर ये मजबूरियां हैं कि विरह में ही आता है। तो आप सबकी रचनाओं की वास्तव में गहनता और शब्दावली की प्रशंसा करते हुए मैं समझता हूँ समय अगर देखा जाए कि मैं शब्दों को विराम दूं या कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करूं अपनी रचना सुनेंगे कुछ सर, आपकी पंक्तियों रचना के साथ। सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग और जुड़ तो गए हमारे साथ में, साहित्यकार। मैंने डॉक्टर मैं उनका साहब स्वागत कर देता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब जिक्र किया था माहिया वाला, तो सुभाष जी चले गए हैं, उपस्थित नहीं है। नहीं तो कहीं नहीं माहिया गए, यही वाले है, यही जिक्र है। से अच्छा सुभाष है, जी देखो यही आ है गए। सुभाष जी। माहिया के एक निश्चित बंधन है, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति का प्रवाह बिल्कुल एक सा होना आवश्यक है। मध्य पंक्ति उस प्रवाह के बीच में एक निश्चित लय लेके आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं माहिया का एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम लिखता हूँ, और माहिया लिखता भी हूँ तो मैं उर्दू में खास तौर से लिखता हूँ, पंजाबी हिंदी में नहीं लिखता हूँ। लेकिन दो रख रहा हूँ आपके सामने, फिर एक चीज रखूंगा कि जज्बात का टोटा है, जज्बात का टोटा है, किस किस की खता देखें, माहौल ही खोटा है, क्या बात। किस किस की खता देखें, माहौल ही खोटा है। और एक मैया और रख रहा हूं फ्लो के लिए, दिल पे खराश क्यों है, दिल पे खराश क्यों है, मालूम नहीं मुझको तेरी तलाश क्यों है, मालूम नहीं मुझको तेरी तलाश क्यों है। और एक गीतिका वाह। रख रहा हूँ, एक नया प्रयोग मैंने किया है, सादर आदरणीय अभिवादन। आदरणीय, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनका स्वागत कर देता हूँ। हाँ, उनका स्वागत पहले, बहुत बहुत स्वागत। जयपुर से नम्रता शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और बहुत अच्छे गजलकार आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी जुड़े हैं हमारे साथ में, आपका मैं क्या बहुत बहुत स्वागत बात है, करता रात हूं। भाई नमस्कार। भगवान साहब जी पारिक जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हरियाणा फरीदाबाद से दीपा शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाँ आदरणीय, अब प्रस्तुति दें आप अपनी। एक नए कुछ शब्दावली आ गई थी, हालांकि वो ना गीतिका कहूं या गजल कहूं, लेकिन वो दो द्विपदीय बंद में है। आप उसका भाव देखिए, कुछ नयापन लगे तो। यदि मस्तिष्क सतर्क रहेगा निश्चित घर ले जाएगा, यदि मस्तिष्क सतर्क रहेगा निश्चित घर ले जाएगा, मगर आसरा यंत्रों का क्या पता किधर ले जाएगा, मगर आसरा यंत्रों का क्या पता किधर ले जाएगा। और बंद देखे कि गूगल के यदि रहे आसरे जीपीएस की मानी बात, गूगल के यदि रहे आसरे जीपीएस की मानी बात, बंद गली या टूटे पुल के रास्ते पर ले जाएगा, बंद गली या टूटे पुल के रास्ते पर ले जाएगा, यदि मस्तिष्क सतर्क रहेगा निश्चित घर ले जाएगा। और एक और देखें कि मानव निर्मित यंत्रों का सहयोग अगर लो अच्छा है, केवल सहयोग लेना है, ज्यादा नहीं। मानव निर्मित यंत्रों का सहयोग अगर लो अच्छा है, पर इनका आश्रय क्षमताओं को कम कर ले जाएगा, पर इनका आश्रय क्षमताओं को कम कर ले जाएगा। और प्रभु निर्मित मस्तिष्क हर समस्या का हल दे सकता है, प्रभु निर्मित मस्तिष्क हर समस्या का हल दे सकता है, किंतु यंत्र जो फीड हुआ हो उतना भर ले जाएगा, किंतु यंत्र जो फीड हुआ हो उतना भर ले जाएगा।
और भले यंत्र तकनीक साथ हो, शिथिल नहीं हो जाना खुद। भले यंत्र तकनीक साथ हो, शिथिल नहीं हो जाना खुद। अपनी क्षमता का प्रयोग तय मंजिल तक ले जाएगा। और ज्ञान विवेक तंत्र हो सजग, सहज विजय होगी वरना। ज्ञान विवेक तंत्र हो सजग तो सहज विजय होगी वरना। जिसके यंत्र अधिक सक्षम हो वह सब हर ले जाएगा। जिन पे ताकत है उनकी ताकत रखी रह जाती है, विवेक ना हो तो जिनके यंत्र अधिक सक्षम हैं वह सब हर ले जाएगा। और अंतिम बंद कि वैज्ञानिक हर खोज बुद्धि के रहे नियंत्रण में बेहतर। वैज्ञानिक हर खोज बुद्धि के रहे नियंत्रण में बेहतर। नहीं तो फिर यह दौर अजनबी बीच भंवर ले जाएगा। नहीं तो फिर यह दौर अजनबी बीच भंवर ले जाएगा। मन यदि मस्तिष्क सतर्क रहेगा निश्चित घर ले जाएगा। वरना बंद गली या टूटे पुल के रास्ते पर ले जाएगा। ये एक नया प्रयोग, नई शब्दावली। बहुत सुंदर, कितना बहुत सार्थक सुंदर। है ये आप लोग बताएंगे, टिप्पणियों से आएंगे। बहुत बढ़िया प्रयोग है अजनबी जी। गूगल को भी नहीं छोड़ा आपने, कहाँ का कहाँ ले जाए अगर अपना दिमाग में लगाओ तो। और बिल्कुल आज के जो तकनीकी युग जिस पर हम बिल्कुल अंधा अनुकरण करते हैं, पर बहुत बढ़िया कटाक्ष। बिल्कुल अपना विवेक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बुद्धि और विवेक सर्वोत्तम है। नया प्रयोग, नवोन्मेषी, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब एक मिनट दूंगा। भाई अतुल, संबल में किस जगह स्थान है? मेरा फोन नंबर ले लेना और मुझसे बात करना बाद में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम चलाएं। इसी बीच हमारे साथ में उमंग सरीन जी जुड़े हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माहिया क्वीन, अब तक हमारे माहिया क्वीन आ गई है तो माहिया का जिक्र होते ही क्या बात। अब तक हमारे को इस कार्यक्रम में 510 कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। वाह। सिर्फ साहित्य सागर पटल पर, और पटलों पर अलग है, केवल साहित्य सागर पर बता रहा हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और अतुलनीय रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुग्रह है जो आप इस पटल पर आए और मुझे जो है आपने अनुग्रहित किया। इसी तरह से प्रेम बनाए रखिएगा। मैं जब जब भी आपको आमंत्रित करूं, आप इसी प्रकार आते रहिएगा, इस पटल को धन्य करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम सबका भी सौभाग्य है। सभी की उपस्थिति को प्रणाम, सभी की उपस्थिति को प्रणाम, आभार। जय हिंदी, जय भारत, जय मां शारदे। पटल के उस पार भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिएगा और हमें कमेंट्स दे करके हमारी ऊर्जा जो है बढ़ाते रहिएगा, हमें ऊर्जा देते, हमारी सार्थकता बढ़ाते रहिएगा। फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पे या किसी अन्य पटल पर। तब तक के लिए जय सिया राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान, शुभ रात्रि, जय भारत। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत शुभ रात्रि।